नमस्कार, मैं हूँ राघवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़। आज आपको बताना चाहेंगे कि आज हम एक विशेष व्यक्ति के यहाँ जो है कि पधारे हुए हैं और अब आपको हम उसी माहौल में हम जो है कि ले जाना चाहेंगे जिस माहौल में पूरा जो है कि अभी आज छत्तीसगढ़ चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश और 2 अन्य राज्यों में भी जो है कि जो चुनाव होना है उसका बिगुल बज गया है और आज हम छत्तीसगढ़ में ही हैं और छत्तीसगढ़ में आपको हम आज से ही शुरुआत करना चालू कर रहे हैं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, जनता कांग्रेस पार्टी या जितने भी पार्टी अपने-अपने जो है कि प्रत्याशी घोषणा करते हुए जा रहे हैं, जो प्रत्याशी नियुक्त कर रहे हैं। आज हम इसी तारतम्य में भारतीय जनता पार्टी से जो टिकट मिला, बलौदाबाजार विधानसभा से टंकराम वर्मा जी, उनसे आज खास बातचीत करेंगे और उस बातचीत में यह जानेंगे कि उनके जो है कि इस विधानसभा में कैसे प्रत्याशी के रूप में आए और क्या उनकी सोच है। सर नमस्कार। जी, नमस्कार। आज हम आपके जो है कि बलौदाबाजार प्रत्याशी के रूप में आप चयन हुए हैं और इस विधानसभा में लगभग लोकप्रियता आपकी पहले से है, स्थानीय निवासी हैं। पहले तो आप अपना छोटा परिचय बताएँ, उसके बाद जो विधानसभा की हाल है, उस पे चर्चा करेंगे। देखिए, मैं किसान परिवार का लड़का हूँ और प्राइमरी स्कूल यहीं अपने गाँव में पढ़ा हूँ, फिर मिडिल स्कूल को सैया में पढ़ा हूँ, हाई स्कूल अपने 5 किलोमीटर दूर गुमा में पढ़ा हूँ, फिर कॉलेज को मैं पूरा बलौदाबाजार में पढ़ा हूँ, डीके महाविद्यालय में और एलएलबी भी वहीं किया हूँ। और बचपने से मैं गीत-संगीत में बहुत रुचि रखता था और सामाजिक कार्यों में रुचि रखता था, तो समाज के बीच में, गाँव के बीच में, लोगों के बीच काम करने में मज़ा आता था। और मेरा जो शुरू का जो जो एक मन में ये भाव था कि मैं लोगों के बीच जाऊँ, कुछ काम करूँ, समाज सेवा करूँ, तो मेरे अंदर जो जुनून था धीरे-धीरे करके मुझको यहाँ तक ले आया और बलौदाबाजार विधानसभा के पूरे गाँव में मैं 93 से काम कर रहा हूँ। मेरे विशेष रुचि रामायण, भागवत, जितने भी धार्मिक आयोजन हैं और मैं पिताजी के नाम से एक फाउंडेशन बनाया हूँ, स्वर्गीय सोनचंद वर्मा स्मृति फाउंडेशन। इस फाउंडेशन के बैनर से लगातार काम कर रहे हैं और ये फाउंडेशन में हम किसी का कोई मदद नहीं लेते हैं, चाहे सरकारी हो, चाहे व्यक्ति हो, ₹1 का मदद नहीं लेते हैं। हमारे परिवार के सदस्यों के द्वारा ही ये सारे कार्य संपादित किए जाते हैं, उनके खर्च वहन करते हैं और हमारे इस फाउंडेशन के द्वारा धर्म पे आधारित, धर्म, संस्कृति और संस्कार पे आधारित लोगों को एक सही रास्ता मिले, सही मार्गदर्शन मिले, इसके लिए हम स्मारिका का प्रकाशन भी कराते हैं। अभी लेटेस्ट अभी हमारी एक पत्रिका आई है दिशा, दिशा के नाम से जो 20,000 छपा करके लोगों को निःशुल्क बाँटे हैं, उसका बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है। लोगों का फ़ोन आया है कि ये पत्रिका वाक़ई में सबके लिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, महिला हो, पुरुष हो, सबके लिए बहुत उपयोगी है। ये दिशा जो है वाक़ई में जीवन की दिशा को बदलने वाली पुस्तक है। और ये हमारी पहचान आज हम जहाँ पे हैं, जहाँ पे खड़े हैं या जो हमारा मान-सम्मान है, वो केवल रामायण और भागवत ही उसका कारण है। तो जो है कि ये था परिचय और अब हम ये जानना चाहेंगे वर्मा जी से कि ये बलौदाबाजार विधानसभा में आपको जो है कि भारतीय जनता पार्टी के अपना जो है कि उम्मीदवार चुना। कितने वोटिंग है? किस तरह के क्षेत्र हैं? क्योंकि यह राज्य मार्गों से भी जुड़ा हुआ है क्योंकि रायपुर, बिलासपुर ऐसे जगह भी है, जिसमें सुहेला, बलौदा और बलौदा भी के साथ-साथ आपका जो है तिल्दा, बेल्टिया। कैसे देखते हैं? क्या सोच रहेगी? अब देखिए, मैं तो इतना दौरा करता हूँ, इतना कार्यक्रम रहता है कि छठी, बरही, मरनी-हरनी, रामायण, भागवत आपको पता है कि आजकल हर गाँव में रामायण होता है, भागवत होता है, तो मुझको विशेषकर वहाँ जहाँ भागवत होता है, वहाँ भी आधा घंटा स्पीच के लिए बुलाते हैं और मैं कहीं का कोई कार्यक्रम नहीं छोड़ता हूँ। मेरा ये रहता है कि हर जगह जाऊँ, हर के साथ बैठूँ, उठूँ, हर कार्यक्रम में भाग लूँ। तो ये 200 गाँव जो है, यहाँ पे अपने बलौदाबाजार विधानसभा में 2,80,236 मतदाता हैं और मैं यहाँ का रहने वाला आदमी, तिल्दा में जाके चुनाव लड़ा हूँ और ये बताने में बहुत अच्छा लगता है कि मैं जहाँ चुनाव लड़ा हूँ, वहाँ 87 पोलिंग बूथ है, मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में।
87 पोलिंग बूथ में 84 पोलिंग बूथ में एक तरफा जीता हूँ। 3 पोलिंग बूथ में बहुत कम वोट से पीछे रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है और उन लोगों की आत्मीयता है। तिल्दा वाले मुझको बिल्कुल अपना मानते हैं। मैं ये देखूँ कि मैं कहीं से भी जीतूँ, कितना उनका रिज़ल्ट आता है, ये सोच करके मैं ये जानने के लिए ही जानबूझ करके बलौदाबाजार विधानसभा के सबसे आखिरी छोर नदी के किनारे लखना, खैरकूट, सगनी ये जो गाँव है उधर से चुनाव लड़ा हूँ और लोगों का इतना प्रेम मिला कि मुझको एक तरफा जीत दिलाए हैं। और आज लोग वही भी बोलते हैं कि जो परिस्थितियाँ, जो माहौल जिला पंचायत में था, उससे थोड़ा-सा आगे बढ़ कर के रहेगा, इसलिए कि आप हमारे घर के हो। प्रदेश नेतृत्व ने आपको सिर्फ़ इसलिए टिकट दिया है कि आप हमारे क्षेत्र के विधानसभा मतलब तिल्दा क्षेत्र से हर बार बलौदाबाजार की तरफ के लोगों को टिकट मिलता था। इस बार तिल्दा की तरफ के तो मैं तिल्दा, बलौदाबाजार सब जगह का हूँ मैं। कोई एक निश्चित जगह का नहीं हूँ और मेरा संपर्क और दौरा इतना रहता है कि मुझको कोई माने गया नहीं हूँ, कोई दूसरा है अलग है ऐसा नहीं लगता, सब एक लगता है और मैं सभी लोगों के हूँ और सब जगह रहता हूँ। वर्मा जी जो है कि आपने तो ये बताया कि आप क्षेत्रीय निवासी हैं और लोकप्रियता भी है। जी। हम ये जानना चाहेंगे कि आपके विधानसभा में क्या आप दृष्टिकोण ऐसा कुछ संकल्प टाइप जैसे कि बनाते हैं सभी लोग कि मेरा अगर यहाँ पर चयनित होता है तो मैं इस हिस्स को जो है कि करूँगा या इसके लिए सोचूँगा। अच्छा आप 93 से भी इसमें हैं, जी। तो पहले और अभी में क्या आप देखते हैं या आप कुछ इसमें करना ही है या कर गुज़रने की बात को रखेंगे? देखिए 93 के बाद उस समय तो दिग्विजय सिंह की गवर्नमेंट थी और मध्य प्रदेश था उस समय। तो जब अटल जी ने छत्तीसगढ़ को अलग किया, हालाँकि छत्तीसगढ़ में उस समय जोगी जी की सरकार थी, लेकिन अटल जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि सरकार किसी का भी रहे लेकिन यदि छत्तीसगढ़ का उद्धार करना है तो छत्तीसगढ़ को अलग करना था। और अटल जी जानबूझकर छत्तीसगढ़ को अलग करके सत्ता की चाबी जो है अजीत जोगी को दिए। और जैसे ही हमारा भारतीय जनता पार्टी का सरकार आया, रमन सिंह जी का सरकार आया तो इतना सजाया, संवारा, क्या नहीं दिया, एम्स को दिया, हैं? और जो भंडारपुरी में जो गुरु घासीदास बाबा जी का जो स्मृति स्थल है, उसको विश्व का अनुपम स्थल बनाया है और विकास सामने देख रही जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ, नया राजधानी बना, मंत्रालय बना, डायरेक्टरेट बना, इतना वहाँ पे विकास किए हैं, सड़क, पुल, पुलिया, ओवरब्रिज पूरे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ तेजी से विकास किया और लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुधरी है। अब जिस गाँव में पहले चलने लायक नहीं था, उस गाँव में सीसी रोड, सड़क सब चीज़ों का निर्माण हुआ है। 15 साल में बहुत तेज़ी से विकास हुआ है, लेकिन जो 5 साल है वो हमको बहुत पीछे ले गया भूपेश बघेल का जो सरकार है। ये तो जो है कि विकास की बातें हैं और जिला से लेकर के आज जो राज्य का माहौल है वो है। हम ये जानना चाहेंगे कि इस विधानसभा में आप यहाँ पर पहले से हैं और सब चीज़ से वाकिफ़ हैं। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि इस विधानसभा में क्या नहीं हुआ, लेकिन आप उसके लिए एक संकल्पित ऐसा सोच रखे हुए हैं? सबसे पहले तो यहाँ के जो मार्ग है, उनका जीर्णोद्धार कराना ज़रूरी है, क्योंकि मार्ग में आम लोग चलते हैं, विद्यार्थी चलते हैं, व्यवसायी चलते हैं और मार्ग की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, दुर्घटना घट रही, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। तो प्राथमिकता तो ये है कि सड़क जो है अहम है, पहले सड़क का तत्काल जीर्णोद्धार किया जाए, उसको ठीक कराया जाए, ये प्राथमिकता में रहेगा। और बलौदाबाजार जैसी जगह है तो यहाँ पे अब बस स्टैंड जो है देखें कितनी खराब हालत में है, हाईटेक बस स्टैंड होना चाहिए। इतने सारे हॉस्पिटल्स हो गए हैं बलौदाबाजार जिले में, अपने भाटापारा चाहे यहाँ पे कहिए पलारी में, कसडोल में, इतनी सारे माने बहुत संख्या में अस्पताल हैं। तो यहाँ पे एक नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों को उसका लाभ मिले, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य ये दोनों बहुत ज़रूरी है। हम बच्चों के लिए बात करेंगे और बुजुर्ग महिलाओं के लिए। इनमें शासन के द्वारा कई तरह की योजना आ भी रही है, चल भी रही है, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की। आपके दृष्टिकोण में
आपके विधानसभा क्षेत्र में आने के बाद क्या कुछ इसके लिए वैकल्पिक कुछ सोच आपकी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार थी, तो वृद्धों को पेंशन, विधवा पेंशन, तो जो बहुत ही गरीब लोग हैं, उनके एक जीने का एक साधन मिल गया था। और अभी भूपेश बघेल सरकार जो है अपने घोषणा पत्र में कि 60 वर्ष वाले को इतना, 65 वर्ष वाले को इतना, 70 वर्ष वाले को इतना, ऐसा इन्होंने प्रलोभन दिया था। इन्होंने तो बढ़ा के देने के बजाय जो रमन सिंह सरकार दे रहे थे वृद्धा पेंशन, उसको भी बंद कर दिए। आज लोग मर रहे हैं, भटक रहे हैं। तो इसको तेजी से लागू किया जाए, इसको लागू करना है ताकि जो जरूरतमंद लोग हैं उनके तक ये राशि पहुंचे और जीवन जीने का एक सहारा मिले। बलौदाबाजार विधानसभा में बेरोजगारी को लेके भी बात है। कई सारे इंडस्ट्रियल मतलब पार्क भी है, प्लांट है। इनके लिए क्या कुछ ऐसा कुछ वैकल्पिक सोच आपके दृष्टिकोण में? नहीं, मेरा सोच ये है कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे नौजवान बहुत हैं। डिग्री होने के बाद, अनुभव होने के बाद भटक रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो मेरा इसमें यही प्रयास रहेगा कि यहाँ के स्थानीय लोगों को उनकी योग्यता के अनुरूप उनको उद्योग में काम मिलना चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, मूलभूत सभी बातों का जिक्र हमेशा होता है। आपने अभी बताया कि यहाँ पर बस स्टैंड होनी चाहिए, मेडिकल कॉलेज होनी चाहिए और बाकी सारी सुविधाएं जो अपने विधानसभा में जरूरत हो तो होनी चाहिए। हमारे चैनल को आप ये बताइए, बलौदाबाजार विधानसभा में आप बीजेपी के प्रत्याशी हैं, कई और अन्य पार्टी के भी जो है कि आती जाएगी प्रत्याशी। इनको कैसे और किस हिसाब से आप तालमेल बनाएंगे, देखेंगे और कैसे अपना जो है कि गाड़ी को आप आगे बढ़ाएंगे? नहीं, हमारा भारतीय जनता पार्टी का रीति नीति स्पष्ट है। जो कहते हैं वो करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूर्व में भी छत्तीसगढ़ के विकास के लिए गांव, गरीब, किसान, मजदूर के उनकी आर्थिक दृष्टि से उनको मजबूत करने के लिए बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की थी। ये सरकार जो है बंद कर दी। कृषि के क्षेत्र में भी देख लीजिए, कृषि के क्षेत्र में जो नए-नए उपकरण आते थे, उसको सब्सिडी में और कई को तो बहुत कम राशि लेकर के उनको देते थे। आज वो सारा स्कीम को ही बंद कर दिया। अब देख लीजिए, सोलर से जो बोर जो होता था, किसानों को दी जाती थी, उसको बंद कर दिया। और किसानों का जो आर्थिक स्थिति मजबूत हो, उसके लिए उन्होंने रमन सिंह सरकार ने डेयरी किसानों को दिया था। ये सरकार आते उसको भी बंद कर दिया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ हैं जो किसान को मजबूती देता, उस स्कीमों को ये बंद कर दिया। क्या कुछ बलौदाबाजार विधानसभा में आपने बताया 280 वोटर के आसपास है। जी। क्या कुछ जाति समीकरण का भी इसमें कुछ बन सकता है कुछ? देखिए, आज के मतदाता जो है और नए जनरेशन के जो पढ़े-लिखे बच्चे हैं, उसको जाति और धर्म इससे कोई लेना-देना नहीं है। वो तो ये देखता है कि हमारा प्रत्याशी कौन अच्छा है। सबका दृष्टिकोण अलग-अलग होता है। कई लोग तो ऐसा होते हैं जो हमारे पार्टी समर्पित हैं, समर्थित है, वो तो है ही हैं। लेकिन जो पार्टी के समर्थित नहीं हैं या साइलेंट वोटर भी बोल सकते हैं उसको, जिसको राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है, वो तो ये देखते रहता है कि प्रत्याशी कैसा है। प्रत्याशी के छवि को देख कर के, उनकी लोकप्रियता को देख कर के वोटिंग करते हैं। हम प्रत्याशी की बात कर रहे हैं, तो अगर सामने में कुछ विशेष नाम जैसा आ जाए, जी। तो इसको लेकर भी आप कुछ संशय में रहेंगे कि आप एकदम निश्चल भाव से अपना काम करते रहेंगे? नहीं, मैं तो बहुत निश्चल हूँ मैं, और मैं कौन प्रत्याशी होगा कांग्रेस से, उससे मैं सोचता ही नहीं हूँ। मैं अपने आप के ऊपर भरोसा रहता है और अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर, अपने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, अपने संगठन के लोगों के ऊपर। मैं जीवन को बहुत ही सादगी और सरलता से जीना चाहता हूँ। मेरे यहाँ पिताजी बहुत अच्छा बात कहा करते थे। मेरे पिताजी को बहुत धर्म का ज्ञान था, मैं अधिकांश समय उसी के साथ बैठता था। तो बोलता था कि बेटा 2 चीज़ हमेशा याद रखना। नंबर 1, अपना स्वाभिमान जाना नहीं चाहिए, बचा के रखना, और जीवन में अभिमान आना नहीं चाहिए। आपको कुछ भी मिल जाए, लेकिन अभिमान मत आए, क्योंकि अभिमान ही पतन का कारण बनता है। और आपको कुछ भी मिले, उसके लिए आप अपने स्वाभिमान को खोना मत।
क्योंकि यदि कोई जीवन का कोई कीमती चीज़ है तो अपना मान है। इसीलिए दिनकर जी भी ने बहुत अच्छा लिखा था, मरणोत्तर गूंजन गान सजा, सब जाए अभी पर मान रहे। ये उन्होंने लिखा था। तो हमारे जीवन का सबसे अनमोल चीज़ है हमारा मान है, स्वाभिमान है, तो उसको बचा के रखना चाहिए। अंत में एक बार आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बलौदाबाजार विधानसभा में अब जो होना है, वो तो आपके ऊपर आधारित है। क्या कुछ ऐसी आप में कुछ वीकनेस या जैसे कि आप बताएँ 93 से आज तक है, लेकिन अब आपको ये जो है कि यहाँ का प्रत्याशी नियुक्त किया गया। क्यों इतना विलम्ब हुआ या क्या आपके प्रति सोच नहीं थी कि क्या ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला था? क्यों अभी आपको ही चुना गया? ये मैं जानना चाहूँगा। नहीं, मैं 96 से कोई दावेदार नहीं था, मैं एक कार्यकर्ता था। कार्यकर्ता था, धीरे-धीरे अपन काम करते रहे और कभी ऐसा वातावरण बना नहीं। धीरे-धीरे समय बीतता गया, फिर जिला पंचायत बने, फिर सामाजिक क्षेत्र में काम कर ही रहा हूँ। फिर ये अभी समय आया, पार्टी ने विचार किया, हम बहुत लोग थे, तो प्रत्याशी तो एक को ही बनाना था, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझको एक अवसर मिला है और इस अवसर को मैं ये सोचता हूँ कि बहुत अच्छा एक नया उपलब्धि, एक नया कुछ पहचान बनाना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा कुछ काम करके जाऊँ ताकि लोग याद रखें। तो ये जो है कि अभी बलौदाबाजार विधानसभा के प्रत्याशी टंकराम वर्मा जी, जिन्होंने अपनी बेदागी से और एकदम अपने जैसे भाव है, जैसा नाम है, वैसा ही अपने आप में एक परिलक्षित बात की है और जिन्होंने खास हमारी बातचीत में बताया भी कि स्वाभिमान और अभिमान की जो अभिव्यक्ति हो किस प्रकार से करनी चाहिए। अंत में हम अंतिम में पूछेंगे क्या उनका और कुछ सोच है? क्योंकि अब जो है कि वो इस रास्ते पे अब चलना चालू कर दिए हैं क्योंकि अब उनके पास समय और महत्व दोनों की जो बातें हैं उनको रखनी पड़ती है। क्या कहेंगे? आपको मैं बहुत साधुवाद, बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना समय दिया। मैं लक्ष्मण और सूर्या जी के 2 लाइन के बाद अपनी बात को विराम देता हूँ। जी। छोड़ के गवई शहर डहर, झंझा झंझा संगारे, मोर गवई गंगाए, मोर गवई गंगाए, मोर गवई गंगाए। धन्यवाद। क्या बात है! तो लोगों की विचारधारा को ही परिलक्षित किए जो है कि टंकराम वर्मा जी और अपने जिस प्रकार से नाम है उनका, उसी सोच में वो अब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो उन्हें कार्यभार सौंपा गया है, अपने विधानसभा में कमल के फूल फुलाना है। इस जो है कि बात को ध्यान में रखते हुए अपने आगे की प्रचार-प्रसार और अपने कर्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं राघवेंद्र सिंह इस खास बातचीत में बलौदाबाजार विधानसभा से। पूछेंगे क्या उनका और कुछ सोच है? क्योंकि अब जो है कि वो इस रास्ते पे अब चलना चालू कर दिए हैं क्योंकि अब उनके पास समय और महत्व दोनों की जो बातें हैं उनको रखनी पड़ती है। क्या कहेंगे? आपको मैं बहुत साधुवाद, बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना समय दिया। मैं लक्ष्मण और सूर्या जी के 2 लाइन के बाद अपनी बात को विराम देता हूँ। जी। छोड़ के गवई शहर डहर, झंझा झंझा संगारे, मोर गवई गंगाए, मोर गवई गंगाए, मोर गवई गंगाए। धन्यवाद। क्या बात है! तो लोगों की विचारधारा को ही परिलक्षित किए जो है कि टंकराम वर्मा जी और अपने जिस प्रकार से नाम है उनका, उसी सोच में वो अब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो उन्हें कार्यभार सौंपा गया है, अपने विधानसभा में कमल के फूल फुलाना है। इस जो है कि बात को ध्यान में रखते हुए अपने आगे की प्रचार-प्रसार और अपने कर्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं राघवेंद्र सिंह इस खास बातचीत में बलौदाबाजार विधानसभा से।